नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों पिछले वीडियो में दरअसल कल वीडियो किसी तकनीकी कारण से नहीं मैं अपलोड कर पाया। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि मार्केट कुछ इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। इसके ऊपर हम लोगों ने बात भी की थी और जो आज का ट्रेड था उसके लिए जो एनालिसिस था, भले मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया, आप उसे शायद देख नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आज की ट्रेड अगर हमने की होती तो किस तरीके से वो हमें मिलता, किस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पे था। तो ये जो कैंडल यहाँ पे बना था कल, दरअसल ये कैंडल का फॉर्मेशन सिर्फ इस खबर से हुआ था, ये न्यूज़ बेस्ड कैंडल था जो इज़राइल में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अगर हम इसे एक फॉर्मेशन की तरह देखें, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि हमें यहाँ पे एक हाफ पैटर्न मिल रहा है और इस हाफ पैटर्न के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट तकरीबन अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आके रिजेक्शन खा सकता है। और अगला रेजिस्टेंस लेवल था हमारा ये, यानी R2 ये था और R1 ये था, और इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था वीडियो में। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। देखिए मतलब किस तरीके से ये सेट रहती है चीज़ें, सेट तो नहीं कहूँगा, मतलब किस तरीके से चलता है सिस्टम कि जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पे एक खबर आई कि इज़राइल में युद्ध हो रहा है और वहाँ से मार्केट हमें एक नीचे की तरफ मूव देता है और आज फिर बिल्कुल उसी हिसाब से ऊपर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। यानी जो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से इस गैप से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चालू करता है। और जैसे ही मार्केट आज कल की कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, हमें बहुत अच्छा ऊपर की तरफ का ट्रेड देखने को मिलता है। दोस्तों, फिलहाल अब ये बातें करते हैं कि कल हमें किस तरीके से मार्केट को डील करना है, कैसे हमें ट्रेड मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पे बात हुई कि अब हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो है कौन सा, ये वाला। एक मिनट मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये वाले जो कैंडल है अब वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमारे लिए काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैंडल के कई सारे मेजर पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ तक ऑलमोस्ट मार्केट पहुँच भी गया है आज। उस लिहाज से भी यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस जोन में भी ना दो लेवल्स हैं, एक ऊपर का जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाले का सपोर्ट। यानी जोन के भी दो लेवल्स होते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। तो अभी उस लिहाज से हमारे पास स्पेस कितना खाली पड़ा हुआ है, वो लेवल है तकरीबन 19,770। ठीक है, और हमें मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 19,689, यानी तकरीबन 19,690, यानी 70-80 पॉइंट तक की जगह अभी भी हमारे पास खाली है जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो अगर कल की डेट में मैं फ्रेम को छोटा कर लेता हूं अब, क्योंकि अब ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डेली चार्ट पे जो बताने वाला है कि ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये गैप एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट इस गैप के ऊपर वक्त बिता रहा है। जब तक ये गैप नीचे की तरफ मार्केट नहीं ब्रेक कर देता, किसी प्रकार का कोई स्विंग नहीं क्रिएट करता और दोबारा इसको नहीं ब्रेक कर देता, तब तक शॉर्ट के तरफ के ट्रेड्स को आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं 1 आवर पे चलते हैं। पहले 1 घंटे के फ्रेम पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने जो कल से पहले का जो वीडियो था जिस पे हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट हमें कुछ इस पैटर्न पे भी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, बहुत देखिए कितना मतलब कितना अंडरस्टैंडिंग वाला मार्केट था, कितना अच्छा मार्केट था ये। जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है हमें बहुत बेहतरीन ऊपर, मतलब इतनी कैंडल्स में सिर्फ एक कैंडल जो रेजिस्टेंस लेवल के पास तकरीबन पहुंच रही है वो सिर्फ रेड थी, बाकी सारी की सारी कैंडल्स ग्रीन कैंडल थी।
1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब आप इसे देखें ध्यान से। जैसे कि मार्केट इस समय क्या है, मार्केट इस समय एक यहाँ से नीचे की तरफ से जब उठ रहा है तो एक बुलिश मोड में है। ठीक है, और अभी तक ट्रेंड लाइन कैसी बन रही थी, ध्यान दीजिएगा। आज की और कल की मार्केट को अगर हम अवॉइड कर दें तो ट्रेंड लाइन कैसी बन रही थी, ऐसी बन रही थी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन है। देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करने के लिए क्या किया, नीचे की तरफ एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया और दोबारा ऊपर के चलने लगी। अब ट्रेंड लाइन कैसी जाएगी दोस्तों, ऐसी जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन दोबारा समझिए कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के पास स्पेस है कि वो यहाँ तक के एरिया को भी कवर कर सकता है। सपोज ये करें कि मार्केट कल खुलता ही गैप अप है। ठीक है, अगर हमें किसी प्रकार की कोई अच्छी गैप अप ओपनिंग यहाँ या यहाँ के लेवल पे मिल जाती है, दोस्तों किसी प्राइस एक्शन का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। ज़बरदस्ती मत कूदिएगा ट्रेड में। यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई स्विंग या रेंज का फॉर्मेशन होता है और उसको दोबारा मार्केट ब्रेक करता है तो ही आप ट्रेड में इन्वॉल्व होइएगा। ये चीज़ आपको बेटर रहेगा अगर आप इसे 15 मिनट पे पकड़ने की कोशिश करें तो, क्योंकि 1 घंटे में देखिए 6-7 कैंडल खाली बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो 15 मिनट पे अगर आप इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, देखिए हल्का यहाँ से मार्केट ने कर्व दिया भी है लेकिन ये बहुत अच्छा कर्व नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये रखेंगे हम लोग कि अगर कोई गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए अगर कोई फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है, बात को समझिएगा ध्यान से सुनिए। अगर कोई फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट इस लेवल को दोबारा ब्रेक करती है तो हम बाइंग कर सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा है तो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। फिर आपको ट्रेड के चांसेस कहाँ मिलेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ कहीं पे आपको हो सकता है स्विंग या रेंज बनता दिखे, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सीधे सीधे इस लेवल को ही ब्रेक कर दे और उसके बाद आपको दोबारा कोई स्विंग या रेंज का फॉर्मेशन देके दोबारा चले, तो आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करिए कि किसी भी ट्रेड में लालच में मत आइए। लालच में उल्टा पैसा देकर आएंगे मार्केट को, वहां से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। अगर किसी भी ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस बड़े डेवलप हो रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, कृपया करके उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैं एक छोटा सा ट्रेड दिखाता हूं आपको। आप इसे देखें कि मार्केट पहले एक गैप क्रिएट किया है ना, और गैप फिलअप नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, आज गैप फिल नहीं हुआ है, सीधे ऊपर चलता चलता चला गया। अब अगर किसी ने इस लेवल पे या इसके ब्रेकआउट के लेवल पे ट्रेड किया होगा तो यहां पे वो एसएल लगाए कि यहां एसएल लगाए कि यहां एसएल लगाए, उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे। या तो सीधे क्या करेगा, इसी कैंडल के लो पे लगा देगा। ठीक है, लेकिन यहां से ये भी तो चांसेस थे ना कि मार्केट यहां से पलट भी सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक रेंज क्रिएट करता है और दोबारा देखिए जब इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक अच्छी कैंडल के साथ इसे ब्रेक करता है और हमारा एसएल भी बहुत छोटा बनता है और उसके बाद के सामने की मार्केट आपके सामने खुद है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ट्रेड तभी करिए जब आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा हो, है ना। एक छोटा स्टॉप लॉस हो तभी ट्रेड में बैठिए, वरना पूरी तरीके से ट्रेड को हटा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, मत कीजिए। ये तो सिर्फ एक ट्रेड है, आने वाले समय में आपको हजारों ट्रेड मिलेंगे। ये अनलिमिटेड है, इसका ये कभी नहीं रोका जा सकता। इसकी कोई चांस, ये कोई वीडियो गेम का गेम नहीं कि 5 चांसेस मिलेंगी बस ना, अनलिमिटेड है। आप बेफिक्र होकर काम करें, बस इतना ध्यान दें कि काम या ट्रेड आप जो कर रहे हो वो सही लेवल और सही जगह पे एंटर होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कल का एनालिसिस जो कि 11 अक्टूबर के लिए है, आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।